नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा और उत्तराखंड दौरा। आज भुवनेश्वर में मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का भी करेंगे उद्घाटन। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल से फिर होगी शुरू। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी होगी शुरू। दोनों देशों में सहमति बनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जनसभा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रोड शो और जनसभा। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी। विधेयक में 14 किए गए बदलाव। वोट में 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स को मिलेगी जगह। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसा में 4 मालिकों को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने कहा बारिश के पानी में 3 छात्रों के डूबने में इलाका कोई सील रोल नहीं। 11 राज्यों में कोहरा, 4 में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी में बारिश की संभावना। राजस्थान के बाड़मेर में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देश की बात में रुक करते हैं बड़ी खबर की। और आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुबह करीब 11 बजे ओडिशा के दौरे पर रहेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी उड़ीसा से सीधे जाएंगे उत्तराखंड और उत्तराखंड में कई योजनाओं की कर सकते हैं घोषणा। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यपाल और सीएम भी शुभारंभ के मौके पर मौजूद रहेंगे। आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सुबह करीब 11 बजे ओडिशा के दौरे पर रहेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ओडिशा से सीधे उत्तराखंड जाएंगे और उत्तराखंड में कई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यपाल और सीएम भी शुभारंभ के मौके पर मौजूद रहेंगे और आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और सुबह करीब 11 बजे ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी उड़ीसा से सीधे उत्तराखंड जाएंगे। उत्तराखंड में कई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल और सीएम भी शुभारंभ के मौके पर मौजूद रहेंगे। आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका रुख कर देते हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 2 जगह पर दौरा है। वो 11 बजे ओडिशा दौरे पर हैं, उसके बाद उत्तराखंड जाएंगे जहां वो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे और उनके साथ राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ है पूरी जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा को रवाना होने वाले हैं और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेंगे, जहां पर उत्कल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उत्कल कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का उत्कल कॉन्क्लेव में भाषण होगा।
इस दौरान उड़ीसा के विकास को लेकर तमाम तरह की योजनाओं का उद्घाटन करने की भी योजना है। तो सरकार के तरफ से कई उद्घाटन योजनाओं परियोजनाओं को रखा गया है, जिसका प्रधानमंत्री करेंगे। और उत्कल कॉन्क्लेव में भाषण के बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड पहुंचने के बाद देहरादून के अंदर 38वें संबोधन खेल हो रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 38वें खेलों का आयोजन देहरादून में किया जा रहा है, जिसको उत्तराखंड की सरकार आयोजित कर रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। खेलों को बढ़ावा देने को लेकर प्रधानमंत्री का भाषण होगा और उसको लेकर जिस प्रकार भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकारें खेलों को बढ़ावा दे रही हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन करते नजर आएंगे। अवन्या। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज उड़ीसा दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुबह 11 बजे उड़ीसा जाएंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी से होगी पूछताछ। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी से ईडी करेगी पूछताछ। एमयूडीए जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई पूछताछ करेगी और सिद्धारमैया की पत्नी को ईडी ने दिल्ली किया तलब। और कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी से पूछताछ होगी। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी से ईडी करेगी पूछताछ और एमयूडीए जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ करेगी। सिद्धारमैया की पत्नी को ईडी ने दिल्ली तलब किया। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी से होगी पूछताछ और कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी से ईडी पूछताछ करेगी। अरे बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एमयूडीए जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ करेगी। सिद्धारमैया की पत्नी को ईडी ने दिल्ली किया तलब। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी से पूछताछ होगी। एमयूडीए जमीन घोटाले के मामले में ये पूछताछ होगी। सिद्धारमैया की पत्नी को ईडी ने दिल्ली किया तलब। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी से पूछताछ होगी।
सिद्धारमैया की पत्नी को ईडी ने दिल्ली तलब किया और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी से पूछताछ होगी और कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी से ईडी करेगी पूछताछ। एमयूडीए जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ करेगी। और अगली खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां बुराड़ी इलाके में भरभराकर बिल्डिंग दही बिल्डिंग में लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां दही बिल्डिंग में लोगों के फंसे होने की आशंका और पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। हादसे के बाद आसपास इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लगा काफी लोगों का जमावड़ा। राहत बचाव शुरू, हादसे की जांच होगी। प्रत्याशियों सहित नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। बुराड़ी इलाके में जमींदोज हुई बिल्डिंग और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बुराड़ी इलाके में जमींदोज हुई बिल्डिंग दही बिल्डिंग में लोगों के फंसे होने की आशंका। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। हादसे के बाद आसपास इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लगा काफी लोगों का जमावड़ा। राहत बचाव शुरू, हादसे की जांच होगी। प्रत्याशियों सहित नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। वो जो घायल ये पांच मंजिला जो बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जो ये अभी गिरी है और इसमें मजदूर भी थे, कुछ लोग अंदर थे। अभी 4 लोग बाहर हुए हैं, 4 बच्चे हैं अंदर। अभी लोग हैं, उनकी आवाज भी आ रही है, अंदर से कह रहे हैं। मेरे ख्याल से एक ही परिवार के 7-8 लोग हैं। अंदर से बच्चों की आवाज आती है, वीडियो है ना, हमें कोई आवाज पुकारे तो ऊपर से भी लोग हैं, मोबाइल से वो ऐसे ऊपर भी लोग थे। एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं मिल रही करोड़ कितने लोग हैं, लेकिन जो लोग दबे हैं ऐसा लग रहा है कि अभी वो सेफ हैं। अभी हमने डिजास्टर को भी फोन किया, एनडीआरएफ को फोन किया था, अपने डीएम को भी फोन किया था और एडीएम को भी फोन किया था। फायर ब्रिगेड के लोग आ चुके हैं यहाँ पे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द ही ऑफिशियल रेस्क्यू शुरू हो जाएगा। और देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको बहराइच से बता रहे, जहां तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है और कार डिवाइडर तोड़ते हुए टोल प्लाजा में घुसी और बस का इंतजार कर रहे 6 टोल कर्मियों को रौंदा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कार डिवाइडर तोड़ते हुए टोल प्लाजा में जा घुसी।
बस का इंतजार कर रहे 6 टोल कर्मियों को रौंदा। हादसे में 5 लोग घायल और 2 गंभीर बताए जा रहे हैं। घायलों को सीएचसी कैसरगंज में भर्ती कराया गया और हादसा कैसरगंज टोल प्लाजा के पास हुआ और बहराइच में तेज रफ्तार का कहर जारी। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी। कार डिवाइडर तोड़ते हुए टोल प्लाजा में घुसी। बस का इंतजार कर रहे 6 टोल कर्मियों को रौंदा। हादसे में 5 लोग घायल और 2 गंभीर बताए जा रहे हैं। घायलों को सीएचसी कैसरगंज में भर्ती कराया गया। हादसा कैसरगंज टोल प्लाजा के पास हुआ। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर जारी। बहराइच में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा। कार डिवाइडर तोड़ते हुए टोल प्लाजा में घुसी। हादसे में 5 लोग घायल और 2 गंभीर बताए जा रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां मासूम से कुकर्म करने वाले मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ और 3.5 साल की मासूम से कुकर्म करने वाला गिरफ्तार। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इंदिरा नगर निवासी कुंदन कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कल सुबह अपने परिचित की बेटी को ले गया था और परिजन ने थाने में दर्ज कराई हुई थी एफआईआर और पुलिस ने आधी रात को गिरफ्तार किया और मुठभेड़ के दौरान कुंदन कश्यप को गिरफ्तार किया गया और कुंदन कश्यप के पैर में गोली लगी और गाजीपुर थाना के बंधा रोड पर मुठभेड़ हुई। मासूम से दुष्कर्म करने वाले मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ और 3 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को गिरफ्तार किया गया और इंदिरा नगर निवासी कुंदन कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मासूम से दुष्कर्म करने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। 3 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इंदिरा नगर निवासी कुंदन कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कल सुबह अपने परिचित की बेटी को ले गया था
परिजन ने थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी और पुलिस ने आधी रात को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान कुंदन कश्यप को गिरफ्तार किया गया। कुंदन कश्यप के पैर में गोली लगी। गाजीपुर थाना के बंधा रोड पर मुठभेड़ हुई। मासूम से दुष्कर्म करने वाले को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। ये दिनांक 27 जनवरी को थाना गाजीपुर में सूचना मिली कि एक कुंदन कश्यप नाम के व्यक्ति ने एक 3.5 साल की बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत की है। उसमें नामजद कुंदन कश्यप के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। उसकी गिरफ्तारी के लिए इंस्पेक्टर गाजीपुर और एडिशनल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम थी। अभी रात को 2:30 बजे यहाँ बंधा रोड के आसपास वो दिखा। उसने पुलिस को देखकर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में की। उसमें उसके पैर पे गोली लगी है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे की स्थिति सामान्य है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली के बुराड़ी में बड़ा हादसा हुआ, जहां 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 की मौत हो गई और अब तक 12 लोगों को बचाया गया और रेस्क्यू कार्य जारी है। और हादसे के बाद आसपास इलाके में हड़कंप मच गया। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका भी बताई जा रही। और दिल्ली के बुराड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 की मौत। अब तक 12 लोगों को बचाया गया और रेस्क्यू कार्य जारी। दिल्ली के बुराड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ और 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 की मौत हो गई। अब तक 12 लोगों को बचाया गया और रेस्क्यू कार्य जारी है। और हादसे की वजह से आसपास इलाके में हड़कंप मच गया और मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका भी बताई जा रही। और दिल्ली के बुराड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ। और दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी, जहां पुलिस ने बताया कि ऑस्कर पब्लिक स्कूल के पास नवनिर्मित इमारत सोमवार शाम को ढह गई थी। उसने बताया कि अब तक 12 लोगों को बचाया गया और पुलिस के एक अधिकारी ने कहा अब तक 2 लोग मृत मिले और 12 लोगों को बचाया गया है। और हादसे की वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप भी मच गया है और मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका भी बताई जा रही। और दिल्ली के बुराड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 की मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका भी बताई जा रही। और से खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई, कैसे हुआ यह हादसा, सबसे पहले जानना चाहेंगे अखिलेश जी।
देखिए, दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक बिल्डिंग 4 मंजिला के ढहने से दहशत का माहौल है। पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। शासन, प्रशासन और फायर विभाग के साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के लोग कार्रवाई में जुटे हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। जो 2 लोग मलबे में बहे हुए मिले थे, जिनकी मौत हो गई, बाकी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रशासन के द्वारा वहां पर लगातार बैरिंग करके मलबे को हटाने का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पिराड़ी क्षेत्र के प्रत्याशी संजीव झा भी मौके पर रात में ही पहुंच गए थे और उन्होंने भी प्रशासन से तत्काल जोर शोर से कार्रवाई करने की मांग की। वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद मनोज तिवारी पहुंचे थे। मनोज तिवारी भी वहां पहुंचे और मनोज तिवारी की तरफ से भी प्रशासन से हर संभव मदद तत्काल करने की कहा गया। फिलहाल दहशत ज्यादा फैली हुई है। बिल्डिंग गिरने से लोगों के अंदर सदमा बैठा हुआ है और वहां प्रशासनिक हमला पूरी तरह लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान न हो सके और लोगों को अधिक से अधिक बचाया जा सके। इसलिए प्रशासनिक कार्य है वो तेजी के साथ किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो वहाँ का स्थानीय लोग हैं वो भी लोग बता रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग थी उसके आसपास का जो कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा था, साथ ही साथ ये बिल्डिंग पुरानी थी और पुरानी होने के वजह से ये बिल्डिंग गई है। और जिसमें 4 मंजिला इमारत में कई लोग रहते थे, कुछ किराएदार भी इसमें रहते थे और मालिक भी रहते थे। और अखिलेश जी, जानकारी भी मिलने की मलबे में और लोगों की फंसे होने की भी आशंका बताई जा रही है। लेकिन बता दें कि आपको कि प्रशासन के तरफ से वहां पर आपदा प्रबंधन की टीमों को लगाया गया है। आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार मलबे हटाने का काम कर रही हैं। अभी कुछ लोगों के दबे होने की संभावना फिलहाल प्रशासन की तरफ से नहीं जताई गई है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि किराएदार जो थे उनकी संख्या को अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि उनके यहाँ कोई और आया था कि नहीं आया था। कोई बाहरी लोग वहाँ तो और नहीं आए थे, इसलिए शाम का टाइम था। उस समय लोग मिलने जुलने उनके पास जाते हैं, हालचाल लेने के जाते हैं, तो संभावना इसमें बताई जा रही है कि कोई और भी पता हो सकता है। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बुराड़ी इलाके में जमींदोज हुई बिल्डिंग और दिल्ली के बुराड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ। जहां दिल्ली के बुराड़ी में इलाके में 4 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। जहां पुलिस ने बताया कि ऑक्सकर पब्लिक स्कूल के पास नवनिर्मित इमारत सोमवार शाम को ढह गई। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एक्स पर कहा, बुराड़ी में इमारत गिरने की घटना बेहद दुखद है। मैंने स्थानीय प्रशासन से तेजी से राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए बात की है। साथ ही प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। और प्रशासन की तरफ से ये बातें कही गई, जहां दिल्ली के बुराड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ। और अब बात करें हापुड़ की, जहां पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां कब्जे से 1 तमंचा व 2 अवैध चाकू बरामद किए गए। और बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया, कब्जे से 1 तमंचा व 2 अवैध चाकू भी बरामद किए गए।
और थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया अपराधी को, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। थाना बहादुरगढ़ प्रभारी अरविंद चौधरी ने कहा, आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से एक तमंचा व 2 अवैध चाकू बरामद किए गए। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से एक तमंचा व 2 अवैध चाकू बरामद किए गए। थाना बहादुरगढ़ प्रभारी अरविंद चौधरी ने कहा, आरोपियों को किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। और देश की बात में और बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां ट्रैक्टर व बुलोरो में हुई जोरदार टक्कर। और बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर व बुलोरो में हुई आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में बुलोरो चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बुलोरो सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हुआ। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। और घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही। घायलों में 2 की हालत ज्यादा नाजुक। कुंभ स्नान करके लखनऊ वापस जा रहे थे बुलोरो सवार। मुंशीगंज बाईपास स्थित कहना होटल के पास की ये पूरी घटना, जहां ट्रैक्टर व बुलोरो में जोरदार टक्कर हुई। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हुआ। और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में घायलों का चल रहा इलाज। और घायलों में 2 की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा। कुंभ स्नान करके लखनऊ वापस जा रहे थे बुलोरो सवार। तेलीबाग के और यहाँ पे रायबरेली में कहीं आसपास ही एक्सीडेंट हुआ था। सारे 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए हैं, जिसमें से 3 मृत लाए गए हैं मृत अवस्था में। 3 लोग, 2 लोग बहुत हालत गड़बड़ है, गैस्किंग में है और अनकॉन्शियस है, उनको एडमिट किया गया। और एक लड़का है शुभम, उसके बस नाक में चोट है, उसका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड करके यहीं पे। कुल कितने लोग आए? कुल 6 लोग हैं।
और देश की बात में रुक करते हैं अगली खबर का। खबर अलीगढ़ से, जहां थाना कुआरसी क्षेत्र में देर शाम अपने घर से जिम करने गए एक युवक के सीने में गोली लगी। लाश पिस्तौल के साथ बंद कार के अंदर पड़ी हुई मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सड़क किनारे बंद कार के अंदर युवक की गोली लगी। लाश मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस ने उच्च अधिकारी समेत इलाका थाना अध्यक्ष फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक की पहचान होने के बाद उसकी मौत की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। तो वहीं पुलिस युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर हत्या या आत्महत्या के कारणों की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। थाना कुआरसी प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा अवगत कराना है कि थाना कुआरसी के यूपी सीडा सोसाइटी में रोड के पास में एक वाहन में एक शव के प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और साथ ही फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंची और इनके द्वारा जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रकरण प्रतीत होता है। फिर भी इसमें और गहनता से जांच कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अच्छा, उन्होंने बताया यहाँ ये गाड़ी खड़ी है, फिर उन्होंने वहाँ से अपने आप से दूसरी चाबी मंगाई, उससे गाड़ी खुल ली और बस यहाँ ले आए। ये बाकी कैसा क्या है कुछ नहीं पता। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने डाले वोट और पूर्व उपराष्ट्रपति सहित 6,399 लोगों ने वोट डाला। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव में 6,399 ने डाला वोट। अब तक 1,050 दिव्यांगों ने भी घर से वोटिंग की। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जो अब तक 1,050 दिव्यांगों ने भी घर से वोटिंग की। पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने डाले वोट और पूर्व उपराष्ट्रपति सहित 6,399 ने डाला वोट। और विधानसभा चुनाव में 6,399 लोगों ने वोट डाला। और अब तक 1,050 दिव्यांगों ने भी घर से वोटिंग की। और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने डाले वोट। और अगली बड़ी जानकारी भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां बीजेपी के तूफानी प्रचार अभियान और बीजेपी के लगभग 40 जनसभाएं होंगी आयोजित। गृह मंत्री सीएम योगी सहित कई नेता जनसभाएं करेंगे। और गृह मंत्री सीएम योगी अमित शाह सहित कई बीजेपी नेता जनसभाएं करेंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। बीजेपी की तूफानी प्रचार अभियान, बीजेपी के लगभग 40 जनसभाएं होंगी आयोजित। गृह मंत्री सीएम योगी सहित कई नेता करेंगे जनसभा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। बीजेपी की तूफानी प्रचार अभियान। बीजेपी लगभग 40 जनसभाएं होगी आयोजित। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी सहित कई बड़े नेता जनसभाएं करेंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां महाकुंभ में जाने वाले लोगों की बढ़ी आस्था की डुबकी और मंदिर के पुजारी समेत 1 दर्जन लोग रवाना पदयात्रा करते हुए प्रयागराज जा रहे सभी श्रद्धालु। और मंदिर के पुजारी समेत 1 दर्जन लोग रवाना हुए और पदयात्रा करते हुए प्रयागराज जा रहे सभी श्रद्धालु। संगम में सभी श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। मंदिर के पुजारी के साथ शामिल हुए 1 दर्जन लोग बछरावा से पदयात्रा करते हुए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में जाने वाले लोगों की बड़ी आस्था और मंदिर के पुजारी समेत 1 दर्जन लोग रवाना। दिल्ली के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।